हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल थिंकिंग लिटरेचर। इस वीडियो में हम पोस्ट कॉलोनियलिज्म को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स जंप इनटू इट। पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म को 1990 से पहले एज ए लिटरेरी क्रिटिसिज्म ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था, लेकिन जब कॉलोनियलिज्म को स्टडी किया गया और एंटी कॉलोनियल आंदोलन होने लगे और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कॉलोनियल शासन गिरने लगे, जैसे भारत में अंग्रेजों का शासन गिरा था, तब एज ए लिटरेरी क्रिटिसिज्म पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म को इम्पोर्टेंस दिया गया। पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म एक सब्जेक्ट मैटर भी है और एक थियोरेटिकल फ्रेमवर्क भी है या एक थियोरी भी है। एज ए सब्जेक्ट मैटर बात करें तो पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म उन लिटरेचर को एनालाइज करता है जो कॉलोनियल डोमिनेशन के विरोध में लिखा गया हो, जैसे राजा राव ने अंग्रेजों के अत्याचारों को एक्सप्लेन करते हुए कांतापुरा लिखा था। और एज ए थियोरेटिकल फ्रेमवर्क पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म ये समझाने की कोशिश करता है कि कैसे कॉलोनियलिस्ट विचारधाराएं हमें पॉलिटिकली, सोशली, कल्चरली और साइकोलॉजिकली ऑपरेट करती है या प्रभाव डाल रही होती है। इसके बारे में हम आगे वीडियो में डिटेल में एनालाइज करेंगे। अब हम पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटी किसे कहते हैं उसे समझेंगे। हालांकि कॉलोनाइजर्स या मोस्ट ऑफ द केसेस में अंग्रेज जिन जिन देशों में या जिन जिन लैंड्स में कॉलोनाइज कर रहे थे या शासन कर रहे थे, उनको छोड़ के अपने देश चले गए, लेकिन उन लोगों ने कॉलोनाइज पर या जिन लोगों पर वो शासन कर रहे थे उनके ऊपर उन लोगों ने कल्चरली और साइकोलॉजिकली एक गहरा छाप छोड़ा, और इसको कल्चरल कॉलोनाइजेशन भी कहते हैं। जब अंग्रेज अपने देश लौट के चले गए तब वो केवल अपनी मिलिट्री फोर्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को लेके गए, लेकिन अंग्रेजों के कल्चर वैल्यूज यहीं पर रह गए। और ये कल्चर वैल्यूज और एजुकेशन कैसी थी? ये कल्चर और वैल्यूज जो मूल निवासी थे उनके कल्चर और वैल्यूज को बुरा कहती थी या इम्पोर्टेंस नहीं देती थी, और इसी वजह से मूल निवासियों ने अपने ही कल्चर की एक निगेटिव इमेज बना ली और मूल निवासियों ने अपने ही कल्चर को लंबे समय तक प्रैक्टिस करना या पालन करना छोड़ दिया, और इसी वजह से बहुत सारे प्री कॉलोनियल कल्चर्स लॉस्ट हो गई। पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटी को अच्छे से समझने के लिए हमें कॉलोनियलिस्ट आइडियोलॉजी को समझना जरूरी है। सो कॉलोनियलिस्ट आइडियोलॉजी क्या है? कॉलोनियलिस्ट आइडियोलॉजी एक सोच है। किस तरह कॉलोनाइजर्स कॉलोनाइज्ड के बारे में सोचते थे उसे ही कॉलोनियलिस्ट आइडियोलॉजी कहते हैं। कॉलोनाइजर्स ये मानते थे कि वो ज़्यादा सुपीरियर है और जो कॉलोनाइज्ड है या जो मूल निवासी हैं वो इंफीरियर है। जो कॉलोनाइजर्स थे वो ये मानते थे कि उनकी ही कल्चर केवल सिविलाइज्ड और सोफिस्टिकेटेड है, और इसी वजह से जो नेटिव पीपल थे या जो मूल निवासी थे उनको वो सेवेज, बैकवर्ड और अनडेवलप कहते हैं। क्योंकि कॉलोनाइजर्स हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते थे, इसीलिए वो ये मानते थे कि उनकी पूरी कल्चर ही एडवांस्ड है या सोफिस्टिकेटेड है, और इसी वजह से कॉलोनाइजर्स ने नेटिव पीपल के कल्चर, रिलीजन और कस्टम्स को नज़रअंदाज कर दिया, और इसी वजह से कॉलोनाइजर्स अपने आप को वर्ल्ड के सेंटर में देखते थे और जो नेटिव पीपल है या कॉलोनाइज्ड पीपल है उनको मार्जिन में देखते थे। सो जो कॉलोनाइजर्स थे वो वर्ल्ड के सेंटर में और जो नेटिव पीपल थे वो वर्ल्ड के मार्जिन में। कॉलोनाइजर्स अपने आप को एक प्रॉपर सेल्फ की तरह देखते थे या एक प्रॉपर ह्यूमन बीइंग को जिस तरह होना चाहिए वो अपने आप को उस तरह देखते थे, और जो नेटिव पीपल थे वो उनको अदर की तरह ट्रीट करते थे। वो नेटिव पीपल को फुल्ली ह्यूमन बीइंग मानते ही नहीं थे, और इसी तरह कॉलोनाइजर्स ने वर्ल्ड को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। पहला अस जो कि सिविलाइज्ड है, और दूसरा देम जो कि अनसिविलाइज्ड और सेवेज है। ये जो एटीट्यूड है जिसमें यूरोपियन कल्चर को एज ए स्टैंडर्ड मान के दूसरे और कल्चर्स को निगेटिवली कॉन्ट्रास्ट किया जाता है, इसे यूरोसेंट्रिज्म कहते हैं। यूरोसेंट्रिज्म का एग्जाम्पल हम लिटरेचर में भी देख सकते हैं विद द फिलॉसफी ऑफ यूनिवर्सलिज्म। कोई भी लिटरेरी टेक्स्ट का थीम या कैरेक्टर यूनिवर्सल है कि नहीं वो इस बात पे डिपेंड करता है कि वेदर और नॉट वो कैरेक्टर या थीम यूरोपियन कल्चर के कैरेक्टर और थीम से रिजेंबल करता है कि नहीं। सो अगर वो यूरोपियन थीम या कल्चर से मेल नहीं खाता तो वो यूनिवर्सल कैरेक्टर या थीम नहीं है। So we come to the end of this video. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए,
अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।